मौखिक तर्कशीलता के बारे में दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? 1. मौखिक तर्कशीलता द्वारा बच्चों में उच्च स्तरीय भाषाई कौशलों का विकास होता है। 2. कक्षा 1 से 3 अकादमिक संरचना के अनुसार मुख्यतः कालांश 1 में मौखिक तर्कशीलता के विकास के अवसर दिए गए हैं। 3. मौखिक तर्कशीलता पर कार्य करने से बच्चों में समझ के साथ पढ़ने का कौशल भी विकसित होता है। 4. कक्षा 1 से 3 की अकादमिक संरचना के अनुसार मुख्यतः कालांश 2 और 3 में मौखिक तर्कशीलता के विकास के अवसर दिए गए हैं। 5. कार्यपुस्तिका के विस्तारित गतिविधियों द्वारा मौखिक तर्कशीलता का विकास किया जा सकता है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। केवल कथन 4 और 5 सही हैं। केवल कथन 1, 2, 3 सही हैं। केवल कथन 5 सही है। केवल कथन 1, 2, 3 खुले छोर के प्रश्नों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? खुले छोर के प्रश्न बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करते हैं। शिक्षक सभी बच्चों से बार बार एक ही प्रकृति के खुले छोर के प्रश्न पूछते हैं। खुले छोर के प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका कोई एक उत्तर नहीं होता है। खुले छोर के प्रश्न बच्चों में गहन चर्चा और विचारों को व्यक्त करने का अवसर देता है। ब्लेंडिंग सिखाने की प्रक्रिया में ग्रिड के उपयोग से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 1. ग्रिड के माध्यम से बच्चों को जोड़ों, समूहों, स्वतंत्र रूप से कार्य करने के अवसर देने चाहिए। ब्लेंडिंग सिखाने के दौरान वर्णों, अक्षरों और शब्दों पर उंगली फेरना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। शिक्षक को ग्रिड पर कार्य करने के दौरान बच्चों को सहयोग देने की आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षक ज़रूरत के अनुसार बोर्ड पर अलग अलग तरीके से ग्रिड बना सकते हैं। रिमीडियल शिक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? साप्ताहिक आकलन में शामिल न होने वाले बच्चे, साप्ताहिक आकलन में 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे, साप्ताहिक आकलन में 55% से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे, साप्ताहिक आकलन में मौखिक रूप से सही उत्तर देने वाले बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदर्श पठन के चरण के अंतर्गत नहीं आता है? पाठ का चित्र और शीर्षक दिखाकर चर्चा करना, पाठ को उचित उतार चढ़ाव हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाना, पाठ सुनाने के दौरान बीच बीच में यह पता करना कि बच्चे पाठ से जुड़े हैं या नहीं, बच्चों को जोड़ों उपसमूह में बैठाना और पाठ को पढ़ने के लिए कहना। नए गणित पोस्टर और कहानी पुस्तक को कक्षा में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन से कदम सबसे पहले उठाने चाहिए? गणित की कक्षा में ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी (GRR) मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक आरंभ से अंत तक पूरी अवधारणा को स्वयं समझाए जिससे कि कोई भ्रांति न रहे। शिक्षक छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और हल करने के लिए मार्गदर्शन दे। छात्रों को कठिन कार्य पहले देना जिससे कि वे स्वयं समाधान खोजने की आदत डालें। शिक्षक और छात्र मिलकर एक साथ हर प्रश्न का उत्तर निकालें। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण गतिविधि 73 को 7-3 पढ़ने की भ्रांति को सबसे प्रभावी ढंग से दूर करेगी? 1 से 100 तक संख्याएं लिखवाकर उनके नाम पढ़वाना। निम्न में से कौन सी शिक्षण पद्धति प्रक्रियात्मक प्रवाह के सिद्धांतों के अनुकूल मानी जाएगी? प्रश्नों के हल हेतु उचित सूत्र याद करा देना, शिक्षण में विभिन्न विधियों का प्रयोग करना, हर छात्र से एक जैसा समाधान करवाना, मूल्यांकन को पाठ के अंत में। एक बच्चा कहता है कि 98 बड़ी संख्या है क्योंकि इसमें 9 व 8 हैं और 123 छोटी संख्या है क्योंकि उसमें केवल 1, 2 व 3 हैं। बताइए वह अवधारणा के किस बिंदु को अभी नहीं समझ पाया है? संख्याओं के बढ़ते क्रम में लिखना,
संख्याओं में अंकों को गिनकर तुलना करना, संख्याओं को घटते क्रम में लिखना, संख्या में अंकों की स्थिति का महत्व जानना। पढ़ने की जांच करते समय यदि बच्चा 3 या 3 से कम गलती करता है तो उसे किस स्तर पर चिन्हित करेंगे? पढ़ सकने वाले, पढ़ नहीं सकने वाले, शब्द, इनमें से कोई नहीं। गणित पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण कार्य में किस दिवस संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति की जानी है? दूसरे दिवस, तीसरे दिवस, पाठ के अंतिम कार्य दिवस पर, अंतिम कार्य दिवस से 1 दिवस पहले। बच्चों की जांच करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? एक बार में एक ही बच्चे की जांच करें, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग सैंपल का इस्तेमाल करें। एक बच्चे को पढ़ने और गणित की जांच के लिए एक ही सैंपल से करेंगे। रोल प्ले प्राइमरली डेवलप्स NCFSE stands for